तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा सेल्डवेन थ्रोन के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को, जिस वजह से ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा हाओचेन अपने दोस्तों के साथ हाओयू के वर्ल्ड में आ चुका था ताकि वो हाओयू को प्रोटेक्ट कर सके। इसी दौरान वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे और आखिरी में ज़ॉम्बीज को खुद आ जाता है ताकि इस तरीके से हाओचेन और हाओचेन के दोस्तों को मार सके। लेकिन हाओचेन ने लाइट गॉडेस का पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बीज किंग को खत्म कर दिया था, जिसके बाद वहाँ पर तीनों किंग आ गए थे, जिस वजह से सभी लोग परेशान हो गए। दूसरी तरफ हाओयू का चौथा सर काफी गुस्से में आ चुका था, जिस वजह से हम देखते हैं वो सभी और परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ वो तीनों किंग हाओचेन और एस्टन ग्रिफिन की तरफ देखते हुए कहते हैं हम आखिरकार फिर से मिल गए। अब इसके आगे से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। अब वो लोरी किंग आगे आते हुए हाओचेन और एस्टन ग्रिफिन की तरफ देखते हुए उससे कहती है आज तुम सभी यहाँ पर मारे जाओगे, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर सभी लोग घबरा चुके थे क्योंकि वो लेडी किंग लेवल 9 पे थी। हम देखते हैं उसने एक पावरफुल अटैक उन सभी पे कर दिया ताकि इस तरीके से वो एक ही अटैक में उन सभी को खत्म कर दे। अब वो हमला हाओचेन के किसी भी दोस्त को लगता है उससे पहले हाओचेन उस हमले के बीच में आ गया ताकि इस तरीके से हाओचेन को जो भी इंजरी हो उसे हो, उसके दोस्तों को कुछ ना हो। इस वजह से हम देखते हैं सभी लोग काफी परेशान हो चुके थे। अब दूसरी तरफ हाओचेन जो कि अभी उस अटैक के सामने था उसने अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लिया ताकि इस तरीके से उसे कुछ ना हो। लेकिन हाओचेन अपने आप को बचाने में असमर्थ हो जाता है, जिस वजह से हाओचेन को कुछ सीरियस इंजरी हो गई थी। अब यह देखकर तो सभी लोग काफी परेशान हो गए, खासकर साया। अभी के समय सायर को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जानते थे अगर यहाँ पर उसने ज्यादा समय गया है तो यहाँ पर हाओचेन को कुछ हो सकता है, जिस वजह से वो पहले तो हाओचेन के पास आती है उसकी एनर्जी को रिकवर करने के लिए। लेकिन हाओचेन सायर को परेशान होने से मना करता है, जिसके बाद वो कहता है यहाँ पर सभी काम हो चुके हैं, जिस वजह से मुझे हाओयू को और अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो अगर मैंने और देरी की तो हाओयू या फिर मेरे दोस्तों को कुछ हो सकता है। ये सब याद करते हुए वो यहाँ से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। दूसरी तरफ उस लेडी को तो और भी गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहती है आखिर इस लड़के ने अपने स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा लिया, पहले तो ये बहुत ज्यादा कमजोर था लेकिन ये लड़का तो पहले से काफी पावरफुल हो चुका है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है इन्हें मारने के लिए मुझे एक पावरफुल अटैक तैयार करना चाहिए। ये सब सोचते हुए वो यहाँ पर पावरफुल अटैक तैयार करने लग गई ताकि एक ही बार में इन सभी को खत्म कर सके। हम देखते हैं कुछ समय के अंदर उसने एक पावरफुल अटैक भी तैयार कर दिया, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर काफी भयानक एनर्जी फैल चुकी थी। अब बिना समय के बाद उस लेडी किंग ने उन सभी पे हमला कर दिया ताकि इस तरीके से उन सभी को एक ही बार में खत्म कर दिया जाए। हम देखते हैं इस वजह से वो सभी काफी परेशान हो चुके थे। अब वो अटैक उनमें से किसी को भी नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले हम देखते हैं मैक्रोमैंस के लॉकेट का इस्तेमाल करते हुए हाओचेन ने उन सभी को मैक्रोमैंस के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया, जिस वजह से वो अटैक सीधा जमीन से टकराता है। अब इस वजह से चारों तरफ तबाही मच गई थी। इन डिमंस को ऐसा लग रहा था कि वो सभी मारे गए, लेकिन जब वहां से धूल हटती है तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, जिस वजह से वो सभी हैरान हो गए थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि वो सभी यहाँ से टेलीपोर्ट हो गए हैं, जिस वजह से उन सभी को काफी गुस्सा आ रहा था। वो लेडीज किंग तो काफी पागल हो चुकी थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर मैक्रोमैंस के अंदर हाउसिंग के दोस्तों पे गया, जो कि अभी के समय अभी अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर रहे थे। हम देखते हैं कुछ समय के अंदर उन्होंने अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लिया, जिस वजह से हाउसिंग के दोस्त काफी बेटर फील कर रहे थे क्योंकि एनर्जी की कमी की वजह से उसे काफी थकान हो रही थी। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर हाउसिंग पे आ गया, जो कि अभी के समय बेहोश की हालत में था क्योंकि हाओचेन ने घायल होने के बावजूद अपने सभी दोस्तों को मैक्रोमैंस के अंदर टेलीपोर्ट किया था, जिस वजह से उसकी सभी एनर्जी लॉस हो चुकी थी। लेकिन फिर भी हाओचेन ने कुछ समय के अंदर अपनी काफी एनर्जी को रिकवर कर लिया, जिस वजह से हाओचेन को पहले से काफी अच्छा लग रहा था। कुछ समय बाद हाओचेन अपने मन में कहता है अगर हम जल्द से जल्द डीमन हंटिंग कैंप में नहीं पहुंचेंगे तो सभी एल्डर्स काफी घबरा जाएंगे, जिस वजह से हमें जल्द से जल्द डीमन कैंपिंग में वापस जाना होगा। और इस बात को हाओचेन ने अपने सभी दोस्तों से भी कह दिया ताकि इसके सभी दोस्त तैयार हो सके डीमन हंटिंग कैंप में जाने के लिए। अब यह बात सुनते ही सभी लोग तैयार हो गए थे। फिर हाओचेन हाओयू के पास जाकर उससे सवाल करता है क्या तुम ठीक हो। अब यह सुनते ही हाओयू उसे बताता है कि मुझे अपने आप को इवॉल्व करवाने के लिए काफी एनर्जी की जरूरत थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं ठीक हूँ। अब हाओयू से कुछ समय बातें करने के बाद हाओचेन हाओयू से कहता है तुम्हें मैक्रोमैंस के अंदर ही फिलहाल के लिए अपनी कल्टीवेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपने वर्ल्ड में वापस जाओगे तो वहाँ के जीव तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। अब हाओचेन की ऐसी बातें सुनने के बाद हाओयू भी इसके लिए एग्री हो गया था, जिसके बाद हाओचेन हाओयू को एक जगह लेके आते हुए उससे कहता है तुम्हें यहीं पर रहकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहिए जब तक कि हम इतने स्ट्रॉन्ग ना बन सके कि हम उन तीनों डिमन किंग का सामना न कर पाए। जब तक हम यहीं पर रहकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाएंगे तब तक मैं बाहर जाकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाऊंगा। यह बात सुनते ही हाओयू इसके लिए एग्री हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि वो दोनों इतनी ताकतवर नहीं है कि वो इन तीनों डिमन किंग का सामना कर पाए, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हाओचेन पे आ गया, जो कि अभी के लिए सभी अपने दोस्तों के साथ मैक्रोमैंस से बाहर आ चुका था ताकि इस तरीके से डिमन हंटिंग कैंप में किसी को शक ना हो। कुछ समय बाद हाओचेन अपने रूम में टहलते हुए अपने मन में कहता है मुझे
मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि मेरे काफी सारे डेमन लॉर्ड के उत्तराधिकारी को जान से मार दिया है, जिस वजह से उसे भी काफी गुस्से में होंगे, जिस वजह से उसे भी प्लानिंग बना रहे होंगे कैसे वो मुझे और मेरे डेमन हंटिंग कैंप को तबाह कर सके, जिस वजह से मुझे कुछ भी करके अपनी और अपनी टीम की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, ताकि वो सभी डेमन आएंगे तो हम उनका सामना कर पाए। नहीं तो अगर हम इसी स्ट्रेंथ के साथ उससे लड़ने जाएंगे तो हम 1 सेकंड में मारे जाएंगे। ये सभी चीज सोचते हुए हाओचेन काफी परेशान हो रहा था। हाओचेन अभी इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था। उसी समय हाओचेन के कानों में एक जानी मानी आवाज आती है। अब इस आवाज को सुनकर हाओचेन कंफ्यूजन से पीछे पलटता है, ताकि इस तरीके से उस आदमी का चेहरा देख सकते। अब जैसे उस व्यक्ति का चेहरा हाओचेन देखता है तो उसके माइंड में कुछ धुंधली धुंधली इमेजेस बनने लग गई थी। अब इस वजह से हाओचेन पहचान जाता है कि ये तो फेंग है। अब फेंग को देखकर हाओचेन उससे कहता है तुम बाहर क्यों खड़े हो, तुम अंदर आ जाओ, ताकि इस तरीके से हम दोनों बातें कर सके। अब उसकी बातें सुनते ही फेंग भी अंदर आ जाता है, क्योंकि फेंग भी हाओचेन से यहाँ पर बातें करने के लिए आया था। कुछ समय ऐसे बातें करने के बाद फेंग हाओचेन से सवाल करता है आखिर तुम आगे की क्या करने की सोच रहे हो, ताकि इस तरीके से मैं भी तुम्हारी फ्यूचर प्लान के बारे में समझ सकूं। ये सुनते ही हाओचेन उसे बताता है कि मैं पहले यहाँ पर जाकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल डेमन और डेमन की ताकत काफी बढ़ रही है, जिस वजह से मैं सबसे पहले होली सिटी के लिए रवाना होऊंगा। और वहाँ पर पहुंचने के बाद मैं अपने जनरल डेमन हंटिंग स्क्वाड को प्रमोट करके कमांडर ग्रेड पर प्रमोट करवा लूंगा, ताकि इस तरीके से हमें खतरनाक मिशन मिले, जिस वजह से हमारी स्ट्रेंथ में काफी बढ़ोतरी होगी और आने वाले खतरे के लिए हम पहले से तैयार रहेंगे। हाओचेन की पूरी बात सुनने के बाद फेंग हाओचेन से इम्प्रेस हो गया था। अब इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड हो गया। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इस वीडियो को यहाँ तक जो भी देख रहा है वो कमेंट में रेड हार्ट पिन कर दे।